गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सब गुरु प्यारी संगत को जो इस समय एकाग्र होकर और पूरी आस्था के साथ गुरु जी की स्तुति के लिए जुड़ी हुई है, आप सबको जय गुरु जी। गुरु जी जब भी मुझे कभी कहते थे सत्संग करने के लिए, तो एक बार तो बड़ी अवस्था भावुक हो जाती थी, समझ ही नहीं आता था। गुरुजी ने आदेश कर दिया सत्संग करो, और मैं कहता था गुरुजी मैं इस लायक ही नहीं हूं कि सत्संग कर सकूं। तो फिर वही प्रार्थना करता था मन में, गुरुजी आपका आदेश है तो आप ही इस लायक बनाएं कि मैं कुछ स्तुति आपके चरणों में कर सकूं। गुरुजी अनंत हैं, गुरुजी विशाल हैं। हमारी वाणी से उनकी महिमा का गुणगान होना बहुत ही तुच्छ है, हम कर नहीं पाते, इस लायक नहीं है। फिर भी उनके प्यार से कोशिश करूंगा कि इस महान सागर में 2 बूंद मैं भी अपनी प्रेम की डाल सकूं। गुरु जी साक्षात भगवान है, जो इस धरती पर हम मानव का रूप लेकर अवतरित हुए। और किस लिए अवतरित हुए? हमारा कल्याण करने के लिए। हर पल उन्होंने हर जीव का कल्याण किया। वो तब भी कर रहे थे, वो आज भी कर रहे हैं, वो अभी भी हमारे साथ है, हम सबके साथ ही हैं। कहते हैं कि इंसान 84 लाख जूने भुगतने के बाद इस जोनी में आता है। क्यों आता है? प्रभु ने इसलिए वो जीवन दिया है कि हम अपने कर्मों से ऊपर उठकर प्रभु की भक्ति करके इस जीवन से मुक्त हो जाएं और सदा सदा के लिए आवागमन के इस काल चक्र से छूट जाएं। पर संसारिक हैं, बार बार संसारिक प्रलोभन में पड़ जाते हैं। हमारे प्यारे गुरुजी हमारा मित्र बनकर, पूजनीय बनकर, माता पिता बनकर, बंधु बनकर हम सबको असीम प्यार देने के लिए आए और दे रहे हैं। उनकी कोशिश थी कि हम अपने 5 विकारों से ऊपर उठ सकें, ताकि हम उठकर अपना कल्याण कर सकें। लेकिन उनकी उपासना हम सदैव अपने संसारिक सुखों के लिए करते हैं। करें भी क्यों ना, जिस दिन से हम पैदा हुए हैं उस दिन से ही हम ये चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, दुखों से दूर रहे, सारे जीवन की जो सुख है, वैभव है, वो हमें प्रदान हो। उसके लिए भी गुरुजी ये कहते थे कि आप रसी वैरागी बनके जियो। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने सारे धर्म छोड़ दो, आप अपना सारा कार्य करो, परिवार को देखो, माता पिता को देखो, लेकिन किसी में भी अपने आप को अटैच मत रखो। ये सोचो मेरे को सरेंडर करो, अपनी आस्था से, पूरी भावना से अपनी चिंताएं मेरे चरणों में डाल दो। मैं हूं ना, तन्नू की फिक्र है। ऐसा एक बार मुझे भी बोला गुरुजी ने कि मैं बैठा हूं आपके लिए, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी पहले भी अपने ज्ञान प्रेम की गंगा बांटते थे, सब पर न्यौछावर करते थे। दिल में उनके हमेशा ये लालसा रहती थी कि सब ज्यादा से ज्यादा लोक कल्याण में कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा संगत मेरे पास आए और मैं उनको जी भर के लुटा सकूं, सुख दे सकूं, ताकि उनके जीवन का कल्याण हो सके। पर हम उसको ले नहीं पाते थे, क्योंकि गंगा को पाने के लिए किसी को तो भगीरथ बनना पड़ेगा ना। तो शायद ही इतनी विशाल संगत है गुरुजी की, उसमें भगीरथ होंगे जो अपना कल्याण कर पा रहे हैं और औरों का भी कल्याण करते हैं। आज गुरुजी की कृपा ये है कि सारे विश्व में 24/7 गुरुजी की महिमा का गुणगान हो रहा है। वो लेकिन क्या हम सब उस गुणगान का अमृत पान सही मायनों में कर पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि जब तक हम अपने इस ईगो से ऊपर नहीं उठेंगे, अपनी पोजीशन से, अपने शो ऑफ से, अपने सोशल स्टेटस से ऊपर नहीं उठेंगे, हमारे अंदर वो सारी संगत के लिए समभाव नहीं आएगा। गुरुजी ये कहते थे कि आप सब परिवार है, तो ये परिवार इसीलिए जुटाए गए हैं ताकि आप सब एक होकर मिलकर प्रभु का चिंतन करो। चिंता मत करो, आप चिंतन करो, मैं बैठा हूं ना आपकी सारी चिंता देखने के लिए। गुरु जी तो हमें युगों युगों से देते आए हैं, इस जीवन से पहले भी। हमें नहीं पता कितनी जोनियों में हमारा कल्याण गुरु जी ने किया है, इसके बारे में हम नहीं जानते। वो सदैव देते आए हैं, अभी भी दे रहे हैं, लेकिन गुरु जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं दे रहा हूं। जब भी वो कल्याण करते थे, कल्याण करा गया।
जा तेरा कल्याण हो गया, आनंद कर, ऐश कर। ये भाव हमें भी उनसे लेना है, ये प्यार हमें भी उनसे लेना है। हम इंसान हैं, जब किसी का थोड़ा बहुत भी कोई काम करते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं, दूसरे को भी सुनाते हैं, कहता मैं किता, कहता मैं ਇਹਦੇ ਕੋਲ आ गया ਤਾਂ ਇਹਦਾ काम हो गया, नहीं तो ये होना नहीं सी ना। ये भावना गुरु जी की नहीं थी। गुरु जी की भावना ये थी कि तुम तो कुछ हो ही नहीं, जो कर रहा है ये प्रभु कर रहा है, शिव भगवान कर रहे हैं। तो आप ये कहो, जो अगर कोई आपका आपका आभारी भी है कि आपने, मैं बहुत आभारी हूं सत्संग में कि आपने मेरा ये सब कुछ किया, कल्याण किया, मेरी इबादत की, तो ये कहिए मैं कौन हूं करने वाला, ये तो गुरु की कृपा है, गुरु जी कर रहे हैं। आप देखिए, जब कभी हम अपने कार्य में, कार्य क्षेत्र में घर से बाहर निकलते हैं, अपने शहर में जाते हैं या बाहर जाते हैं, या हमें कोई अचानक वहां गुरु प्रेमी मिल जाता है जिसे हम जानते तक नहीं हैं, तो या किसी की कार के पीछे हम गुरु जी लिखा देख लेते हैं, या किसी के कमर्शियल साइट पे या किसी के घर में हम गुरु जी का स्वरूप देख लेते हैं, तो हमारा मन कितना प्रफुल्लित हो जाता है। उस इंसान को, उस प्रेमी को ना जानते हुए भी हमारे दिल में एक प्यार उमड़ पड़ता है। ये हमें लगता है कि ये तो हमारा भाई है, गुरु परिवार है, विश्वास हो जाता है, तो इससे तो हमें आनंद ही मिलेगा। इसी भावना के साथ हमें सदैव सत्संग में जुड़ना है। मेरे को गुरु चरणों के, मैं अपनी जर्नी, लाइफ जर्नी के बारे में बयान कुछ करता हूं तक 1989 में जब मैं 42 इयर्स का था, तो मुझे गुरुजी ने अपने चरणों में बुलाया। वो एक बहाना ही था। मेरे किसी कलीग ने, मैं अक्सर ये होता है कि आप अपने प्रोफेशन में कुछ दोस्त ऐसे बन जाते हैं जिनसे आप अपने पारिवारिक मसले भी डिस्कस कर लेते हैं, पता लगता रहता है आप कैसे हो, कौन कैसा है, ये आम बात है। तो उसने, मैंने अपने दोस्त से वैसे ही जिक्र किया कि यार मेरे बड़े भाई को ना पोस्टिंग में प्रॉब्लम है, वो बड़े खुश नहीं है, उनको दिक्कत आती है, तो क्या करें, घर वाले परेशान है, पापा भी परेशान है। तो उसने कहा नहीं तू फिक्र ना कर, मैं गुरुजी को जानता हूं, तो मैं आपको वहां पर ले चलूंगा। ये बात 1989 की जालंधर की है, जब गुरुजी जालंधर में होते थे। मैं भी जालंधर वासी हूँ, जालंधर से ही हूं मैं। तो गुरुजी के वो हम वहां चले गए। अब मुझे, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, तो ग्रीन मॉडल टाउन में शायद गुरुजी रहते थे या मॉडल टाउन में रहते थे, वो मुझे इतना याद नहीं है। तो हम दोनों चले गए। उन दिनों में गुरुजी के दर्शन करने के लिए मॉर्निंग में 10, साढ़े 10, 11 बजे का टाइम होता था, क्योंकि गुरुजी सारी रात अपनी समाधि में बैठते थे, पूजा में बैठते थे। मॉर्निंग में उस समय में वो उठ के आते थे, अपनी पूजा से आते थे, तो बाहर जो कोई उनके दर्शन के लिए आता था तो उनसे मिलते थे। आई वॉज वेरी लकी। हम उस समय, मैं और मेरा दोस्त और शायद एक या दो और संगत होगी, हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी अपने रूम से निकल के आए, तो गुरुजी के चेहरे पर इतना नूर था, आकर्षण था, इतनी कशिश थी कि दिल करता था कि उनको देखते ही जाएं, बस देखते ही जाएं, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान के तेज को सहन करना भी उतना ही मुश्किल है। तो आंखें झुका ली, बैठ गए गुरुजी के चरणों में। मुझसे गुरुजी ने कुछ नहीं पूछा। मेरे दोस्त से कहा, उसको जानते थे, वो मेरे साथ डिपार्टमेंट में था, तो उसको थोड़ा सा उसको समझाया कि भाई तुम अपनी, उन्होंने वैसे कहा तू विटामिन एम कट खाया कर। तो एम का मतलब ये था कि ही बिलीव्ड इन मेकिंग ओवरहेड मनी फ्रॉम योर जॉब एक्स्ट्रा। तो गुरुजी ने स्माइल से ऐसे कहा और पूछा किद्दां आए हो। तो उसने बताया गुरुजी मेरा दोस्त है, इसके भाई। मुझे कहा हाँ जी, क्या बात है। तो मैंने कहा जी मेरे भाई को ऐसे कुछ प्रॉब्लम है पोस्टिंग के बारे में, उसके लिए आपके पास आए हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपने भाई को मेरे पास भेज देना। उन्होंने बता दिया अभी कल भेज देना। तो उस समय इतनी ही देर में एक सेवादार, अब याद नहीं है कौन सेवादार थे, आए, हाथ में उनके जल प्रसाद था और गुरुजी के पास आके खड़े हो गए। जल प्रसाद उन्होंने छोटे छोटे ग्लासों में ले रखा था। गुरुजी उस समय अपने गले में बहुत प्यारी सी रुद्राक्ष की माला पहना करते थे। गुरुजी ने एक जल प्रसाद का के लिए एक ग्लास लिया, ग्लास को पकड़ा, ग्लास में उन्होंने अपनी उस माला का टिप कह लो या पेंडेंट कह लो, उसको अंदर सबमर्ज किया और मन में कुछ ऐसा लगा कि गुरुजी के लिप्स हिल रहे हैं, कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, और उसके बाद वो जल प्रसाद मुझे पिलाया। संगत जी,
वो मेरे जीवन का अनमोल पल था। क्या आप सोच सकते हैं, मैं जैसे एक एक घूंट ले रहा था, मुझे लग रहा था कि हजारों गुलाबों की खुशबू मेरे अंदर जा रही है, मेरे अंतर मन को पवित्र कर रही है। समझ ही नहीं आ रहा था। जैसे आम तौर पर इंसान की फितरत है, इंसान सोचता है कि अरे ये क्या कर दिया इन्होंने, ये क्या चीज है, ये क्या मैजिक है। लेकिन मेरे दिमाग में ऐसी कोई बातचीत नहीं आती थी, क्योंकि शुरू से ही मेरी कुछ आस्था ऐसी थी कि जब आप गुरु के द्वार पे जाएं तो वहां पर जाके आप लेने गए हैं, तो आपका क्वेश्चन करने का कुछ ऐसा ही क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि आप गुरु जी को देख के, गुरु जी के भाव को देख के कुछ अपने दिमाग लगाओ, क्वेश्चन करो। तो वैसा मेरी नेचर नहीं थी। तो बहुत आनंद आया, बहुत बहुत कल्याण हुआ। उसके बाद उन्होंने मेरे दोस्त को दिया। तो संगत जी, वो उन्होंने एक बार नहीं, कम से कम पता नहीं 3 बार, 4 बार, 5 बार मेरे को जल प्रसाद अमृत पिलाया, और मैं आत्म विभोर होता गया, बहुत आनंद में रहा। मेरे दोस्त को तो शायद 1-2 बार ही दिया, और उसके बाद हमने वहां से, गुरुजी ने हमें विदा कर दिया। तो ये बातें उस समय तो मुझे समझ में नहीं आई। वो एक पल था 89 का, जब फर्स्ट टाइम गुरुजी के दर्शन हुए, और दोबारा मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैंने गुरुजी के पास जाना है, गुरुजी के दर्शन करने जाना है, या ये भी बस ये आया कि हाँ आज तो गुरुजी के दर्शन करने गए थे और इतना उन्होंने जल अमृत पिलाया। उस समय ना जल प्रसाद की महिमा पता थी, ना चाय प्रसाद की महिमा पता थी, ना गुरुजी के लंगर की महिमा पता थी, कुछ भी ज्ञान नहीं था। लेकिन वो परमात्मा, कहते हैं ना, बिन बोलिया सब कुछ जानता, वो ज्ञानी थे। उन्होंने वो आपके त्रिकालदर्शी हैं गुरुजी, त्रिकालदर्शी हैं। तब भी थे, आज भी हैं। उनको पता था, वो मैं गया तो अपने भाई के समाधान की प्रॉब्लम के लिए था। शायद उन्हें नजर आ रहा था कि मेरी लाइफ में बहुत टर्बुलेंस आने वाली है, मेरी लाइफ इतनी आगे ठीक नहीं है, परेशानियां हैं पारिवारिक तौर पे मुझे, इसलिए ही उन्होंने मुझे इतनी बार जल प्रसाद दिया था। आप हैरान होंगे कि उनके जल प्रसाद के बाद मेरे को मेरी पोस्टिंग आ गई। मेरी पोस्टिंग आ गई मेरी पोस्टिंग आ गई क्योंकि मेरी स्टे जलंधर में बहुत ज्यादा हो चुकी थी। पिछले 16-17 सालों से, 18 सालों से मेरी स्टे वहां पर थी। तो घर के हालात ऐसे नहीं थे कि अभी हम वहां से चले जाएं, लेकिन जाना था। बड़ी कोशिश की, कोई हालात नहीं बने। तो उन्होंने कहा, डिपार्टमेंट वालों ने बोला कि जी कम से कम 6 महीने के लिए आपको अपनी स्टे तोड़नी पड़ेगी, तभी आपको वापस ला सकते हैं, बिकॉज हमने ऐसा अपना रूल बना लिया है। आप देखिए गुरुजी की कृपा। उस समय मैं किसी, जैसे हर इंसान को होता है, कोई मेरे मिलने वाले किसी जोशी के पास ले गए थे। उन्होंने मुझे कहा कि माता रानी का, शेरावाली का उन्होंने कोई बीज मंत्र दिया कि आप इसका पाठ किया करो। तो मैं जलंधर से अमृतसर जाता था। रोज सुबह मैं तकरीबन 3:30-4 बजे उठता था। मुझे ट्रेन पकड़नी होती थी, सर्दियों का टाइम था, कभी लेट पहुंचता था। दिल में ये खौफ रहता था कि मैं तो घर से जितनी बजे निकलता हूँ, ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंच सकता, सीनियर्स इसका मुझे फायर करेंगे, मुझे तंग करेंगे। पर गुरुजी की कृपा साथ थी। तो वो मैं जब भी जाता था, तो मैं उस समय, ये नहीं था कि मैं कोई गुरु मंत्र कर रहा था ना, मैं माता का जाप करता था, और सारा टाइम मैं माता का जाप कर। लेकिन कृपा गुरुजी तो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, मालिक हैं, सारी सृष्टि इनके अधीन है। तो गुरुजी ब्लेस कर रहे थे। और आप हैरान होंगे कि मैं ही एक ऐसा शख्स था जिसकी 6 महीने जिस दिन पूरे हुए, उस दिन मेरे हाथ में नए ऑर्डर थे, मेरी पोस्टिंग थी। मुझे फिर वापस जलंधर लगा दिया, और सबने दांतों तले उंगली लगा ली कि यार इसके पास पता नहीं क्या, कौन है इसके पास, कि इतने सालों से ही जलंधर बैठा था और एक दिन भी इसका पूरा नहीं हुआ। और उनको तो बहुत टाइम लग गया वापस आने के। मेरे साथ के और भी लोग थे जिनकी वो स्टे टूटी थी। इसके उपरांत उन्होंने मुझे मेरी जो पोस्टिंग दी, बहुत बढ़िया जगह पोस्टिंग दी, लेकिन वो मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे कॉन्शियस के अकॉर्डिंगली वो नहीं थी, बिकॉज दैट वाज वो पोस्टिंग में बहुत कुछ घपलेबाजी थी, बहुत कुछ होता था। मैं उसके लिए, आई वॉज नॉट कट फॉर दैट कि मैं उसमें बैठ पाऊंगा। तो 1 महीने बाद, उसके बाद मुझे दोबारा
लोकल फील्ड पोस्टिंग दे दी। फील्ड पोस्टिंग भी मेरे जीवन में ये फर्स्ट पोस्टिंग थी। मैं कभी लेना ही नहीं चाहता, फर्स्ट नहीं थी, सेकंड थी। मैंने 73 में डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, तो फर्स्ट पोस्टिंग मेरी फील्ड पोस्टिंग थी, बट दैट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू मेरे टेम्परामेंट के अकॉर्डिंगली नहीं थी। तो फिर मैं कभी उत्सुक नहीं था कि मुझे मिले। पर गुरुजी जानते हैं ना किसका कल्याण कैसे करना है, इसको आगे कैसे लाना है, इसका कैसे बढ़ना है। तो वो उन्होंने मेरा तो सब कुछ देख लिया था और बिना मांगे दिए जा रहे थे, मेरी पोस्टिंग कर दी। इसी बीच में मेरी पत्नी को करना था, लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करना था, लेकिन वो बच्चे छोटे थे हमारे, तो ये रेगुलर नहीं कर सकती थी। हमें था कि हमारा कोई इनकम का सोर्स बढ़ जाए, मेरी सर्विस में पूरा नहीं पड़ता है तो इनकम का सोर्स बढ़ जाए। तो मैं इन्हें कहता था कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो कुछ टीचिंग जॉब ले लो, ये लेने में इंटरेस्टेड नहीं थी। तो मेरे किसी फ्रेंड ने बोला कि इनको लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करवा दो, तो हमने डिप्लोमा कोर्स लाइब्रेरी साइंस का इनको करवा दिया। तो जब इनका एग्जाम आया, पटियाला पंजाबी यूनिवर्सिटी में इनका एग्जाम था, जब पे पोस्टेड थे, तो जब इनका एग्जाम आया तो एग्जाम के लिए मेरे ऑफिस में, क्योंकि मेरी पब्लिक डीलिंग पोस्ट थी, एक सज्जन मेरे पास आए जो कि पंजाबी यूनिवर्सिटी से थे, और वैसे उनका कुछ काम था, तो मेरी आदत थी जो मेरे पास आए तो मैं उनका काम करता था बिना किसी रोक टोक के। अगर मेरी कैपेसिटी में था तो आई ऑलवेज यूज्ड टू डू दैट। तो मैं काम किया तो वो अच्छे हुए। मैंने वैसे ही पूछ लिया आप कहाँ पर हो, तो उन्होंने कहा मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसे इस कोर्स पे लगा हुआ। तो ऐसे मेरी वाइफ का जी अगले 15 दिन में एग्जाम है, उन्होंने देना है, शी इज डूइंग इन दिस। तो उन्होंने कहा सर आप फिक्र मत करो, जब आए ये मेरे को ये कांटेक्ट कर ले, ये मेरा नंबर है, तो उनको कोई भी एग्जाम में कोई जरूरत होगी तो मैं उनकी मदद कर दूंगा। तो लाइब्रेरी साइंस में शायद इनको कुछ बुक्स रेफर करनी पड़ती हैं, एग्जाम में कैटलॉग्स देखने पड़ते हैं, तो मुझे उसका ज्ञान नहीं है। तो वाइफ कहती हैं कि वहां पर वो एक ही होती है जो सारे स्टूडेंट्स को देनी होती है। वो सज्जन आए, इन्होंने मांगा कि मुझे कैटलॉग, सबसे पहले इन्हें वो बुक दी, कैटलॉग दिया, और इनके लिए इनको चाय प्रसाद ऑफर किया। आज मैं चाय प्रसाद कह रहा हूँ, उस समय तो चाय का कप ही था कि चाय का कुछ मैडम आपको चाहिए तो नहीं, कुछ और तो नहीं चाहिए। वो दिया तो आप हैरान होंगे, गुरु जी की कृपा से ये फर्स्ट डिवीजन में ये पास करके वहां से उत्तीर्ण हुई। ये सब गुरु जी की कृपा थी। मैं गुरु जी के पास फिर भी नहीं गया, मुझे ये समझ में नहीं आई। और उसके उपरांत मेरी बड़ी सिस्टर की पोस्टिंग हम वहां जलंधर कैंट में हो गई। मेरी बड़ी सिस्टर गुरु जी की बहुत डिवाउट थी, मुझे नहीं पता था, उनके आने पे पता चला। वो चंडीगढ़ में उन्होंने दर्शन किए थे। शी इज सावित्री, शी इज नो मोर नाउ। वो गुरु जी के शरण में चली गई हैं 2012 में। वो डॉक्टर थी, उनके हस्बैंड लेफ्टिनेंट जनरल आरसी आहूजा है पंचकूला में। तो वो अपना सत्संग है पंचकूला का, वो मैं आगे कहीं मौका मिला तो बताऊंगा आपको। तो वो यहाँ आई हुई थी, तो वो गुरु जी का दर्शन करने जाती थी। तो वो मुझे अक्सर कहती थी आके कि गुरु जी तेनू याद करते हैं। तो मैं बड़ा हैरान होता था कि मैं एक छोटा सा ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर, मेरे पास कोई मीन्स नहीं है, एक छोटा सा मेरे पास लिबरेटा टूटा हुआ स्कूटर है। और गुरुजी के तो वहां दरबार में जब हमें आगे भी देखा, क्योंकि गुरुजी ने वहां से शिफ्ट कर लिया था, तो 89 के बाद कब शिफ्ट किया, 90 में या 91 में मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो शिफ्ट करके 300 डिफेंस कॉलोनी जलंधर में आ गए थे। और वो एरिया जो था वो मेरे ऑफिस जाते हुए रास्ते में रूट पे पड़ता था हमेशा। और पता नहीं क्यों मेरे में जब भी मैं वो मंदिर के सामने से निकलता था तो बाहर से मेरा सिर अपने आप झुक जाता था प्रणाम, जैसे हम सब लोगों की ये सोच होती है जब हम किसी मंदिर के आगे से निकलते हैं, किसी गुरुद्वारे के साहब के आगे से निकलते हैं, मस्जिद के पीर के आगे से निकलते हैं, तो हम अपना सिर झुका लेते हैं, नमन कर लेते हैं, ये सोचते हुए कि प्रभु सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी है, सब जगह है। उसी भावना से शायद मैं करता था। और मेरी सिस्टर मुझे अक्सर कह देती थी कि गुरुजी तन्ने याद कर दिया। और मैं समझ नहीं पाता था, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, मर्सिडीज उस समय थी या जो भी वहां की बेस्ट कारें थी, बड़े बड़े लोग वहां आते थे, वहां पर अंबार लगा होता था गाड़ियों का बाहर, और सुनने में आता था कि ये गुरुजी तो अमीरों के गुरुजी हैं, बड़ों के गुरुजी हैं, यहाँ छोटों का क्या वजूद है। तो वही चीज मेरे मन में आती थी कि मैं तो एक बार मिला हूं, 5 मिनट गुरुजी ने मेरे को अपने चरणों में बिठाया है, तो वो मुझे क्यों याद करेंगे। तो थोड़े बहुत जैसे लगता था, मुझे लगा कि ऐसे ही मेरी सिस्टर मुझे खुश करने के लिए बोल देती हैं, बड़ी हैं
तो फैमिली फैमिली में कूल एनवायरनमेंट बना रहे इसलिए बोल देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं, मेरे मन पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर एक दिन गुरुजी ने हमारे घर को ब्लेस किया, क्योंकि सिस्टर जाती थी तो सिस्टर को बोला कि मैं तेरे कोल आऊंगा, घर आऊंगा। तो गुरुजी ने अपने चरण डाले, घर आए। मैं अपने पेरेंटल हाउस में रहता था शुरू से, वहीं से सारे भाई बहन में मैं परिवार में सबसे छोटा हूं, सब भाई बहन बड़े थे, सब अलग अलग जगह चले गए थे। तो गुरुजी ने क्या, मैं आऊंगा। तो गुरुजी आए, गुरुजी बैठे, तो हमने जैसा बस हमने हमने भी माथा टेका। कोई बहुत ज्यादा उस समय बिल्कुल भी ऐसा आस्था, मेरे मन में आस्था थी कि मैं गुरुजी के दर्शन कर आया हूं और गुरुजी के चरण में बैठा हूं, मुझे प्रसाद मिला है, जल प्रसाद मिला है। लेकिन मेरी वाइफ के और मेरे बच्चों के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, सिस्टर के दिमाग में आस्था थी, जैसा आम होता है परिवारों में, परिवार का एक सदस्य आस्था से जुड़ जाता है, बाकी को कोई आस्था नहीं होती। तो ऐसी कोई लगन नहीं थी, पर आए थे तो हमने कहा भी, हमने गुरुजी को प्रणाम किया, हमने गुरुजी को नमस्कार किया, प्रणाम किया। तो गुरुजी ने स्माइल किया। मेरी 2 डॉटर्स हैं, छोटी थी, स्कूल में थी, तो उस बड़ी वाली शायद 12th में पढ़ रही थी उस समय, और छोटी वाली अभी 6th-7th में होगी, ऐसे थी। तो गुरुजी ने उन दोनों को देख के मुस्कुराए, और मुझे आज भी याद है, बोला ये पापा दियां चमचियां हैं, और बस ये आशीर्वाद दिया। और गुरुजी उसके बाद मेरा ख्याल है 10-15 मिनट बैठे होंगे, 10 मिनट बैठे होंगे, इस समय मुझे वो ज्यादा याद नहीं है। तो गुरुजी आए थे हमें ब्लेस करने, सिस्टर को तो वो ब्लेस करते ही थे। ये सब बातें मुझे बाद में पता चली। गुरुजी आए, उन्होंने ब्लेस किया, मेरे बच्चों को ब्लेस किया, और परिवार हमारे घर को ब्लेस किया करके चले गए। और उसके बाद देखिए संगत जी, मेरी फर्स्ट प्रमोशन हुई एंड आई वाज प्रमोटेड एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आफ्टर 18-19 ईयर्स। हमारे वहां उस समय स्टैग्नेशन भी चल रही थी डिपार्टमेंट में, लेकिन शायद गुरुजी ब्लेस ना करते तो पता नहीं और कितनी देर वो प्रमोशन ना हुई। उसी के बाद मेरी डॉटर ने अपनी 12th कर ली थी, और उसी पीरियड में मैं बता दूं, जब मेरी प्रमोशन हो गई, मेरे को गुरुजी ने एक प्लॉट लेके दिया, जबकि प्लॉट लेने के लिए मेरे पास 2 पैसे भी नहीं थे। सैलरी जो आती थी वो सैलरी खत्म हो जाती थी, परिवार का खर्चा इतना था और कोई साधन नहीं था। तो मेरे कलीग ने मुझे कहा कि सारे हम लोग मिलके यहाँ वो प्लॉट खरीद रहे हैं, तो आप भी प्लॉट ले लो। मैं कहा भैया मेरे पास नहीं है, आप लोगों के पास, सबके पास है, मेरे पास नहीं है। नहीं, कोशिश तो कर, कुछ हेल्प कर। तो गुरुजी ने साधन बनाए, उसके लिए कुछ इधर से लिया, कुछ उधर से लिया, कुछ LIC से लिया, मतलब सारे जुगाड़ गुरुजी ने बनवा दिए, और मुझे वो प्लॉट भी गुरुजी ने ले दिया, जो जीवन में मेरे आगे बहुत काम आया। उसी के, अब जैसा मैंने बताया कि मैं बाहर तो हमेशा माथा टेक के जाता था। फिर मेरी बड़ी डॉटर ने 12th कर ली, तो इसकी इच्छा थी कि वो इंजीनियरिंग करे। हमने पंजाब में कोशिश की, लेकिन जो इसके नंबर या एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में इसका नहीं आया, तो नहीं आया। एक्चुअली मेरा सत्संग, तो मैं थोड़ा इसको कट शॉर्ट आगे चलूंगा और टॉपिक को टच करने के लिए। तो क्या हुआ कि संगत जी, जब इसकी इंजीनियरिंग के कोई मेरे पंजाब में कोई साधन नहीं हुआ, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा कि मैं अब इसका एग्जाम कहाँ दिलवाऊं। तो मैंने कि ऐसे ही गुरुजी ने संगत दोस्त भेजे, कोई कर्नाटका का एग्जाम भी दिलवाया, और ये बच्ची अकेली एग्जाम देने गई कर्नाटका, और ट्रेन में नहीं, गुरुजी ने इसे प्लेन से भेजा दिल्ली से, और अकेली गई। आप सोच सकते हैं 12th क्लास का बच्चा जो कभी घर से बाहर निकला नहीं है, वो अकेला एग्जाम देने गया, वहां रहा 2 दिन, एग्जाम देके सब साधन उन्होंने गुरुजी ने बना दिए, साथ दे दिए हमें। तो वो बहुत प्यारे सत्संग है, साथ दे दिए, गुरुजी की कृपा है। लेकिन मुझे कोई ज्ञान नहीं हुआ कि ये सब गुरुजी की कृपा हो रही है, तो इसके वहां पर भी इसका नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने कभी मुझे कहा कि धर्मेंद्र, एक ना महाराष्ट्र का मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म है, वहां पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पे एडमिशन नहीं होती हैं, वहां पर आपकी मेरिट के बेस पे एडमिशन होती हैं, जो +2 की मेरिट है। +2 की मेरिट में इसके अबाउट 90% थे, 89% मार्क्स थे, अच्छे थे। तो मैंने कहा, तो फिर कहता उसमें एक ही प्रॉब्लम है। उसकी प्रॉब्लम ये है कि उस एप्लीकेशन की फॉर्म की मैं अपने बेटे के लिए मंगवाया था, मेरा बेटा कहता है कि मैंने इंजीनियरिंग नहीं करनी, मैंने तो फैक्ट्री लगानी है। तो वो उसकी लास्ट डेट कल है,
मैंने कहा लास्ट डेट कल है, तो आप मुझे आज एप्लीकेशन दे रहे हो, अगर मैं हिस्ट्री रजिस्टर्ड लेटर भी कराऊंगा, इसकी भेजूंगा, तो कम से कम 3 दिन तो लगेगी पोस्ट। उस समय शायद स्पीड पोस्ट नहीं थी। ये मैं 94 की बात कर रहा हूँ, 93 एंड और 94 की बात कर रहा हूँ। तो उस समय फिर मैंने कहा अच्छा, नहीं, कहता भेजने में क्या हर्ज है, तू ले ले, भेज दे। तो देखिए गुरु जी की कृपा, मैंने वो फॉर्म भरा, वो फॉर्म भर के भेज दिया। अब मेरे मन में ये उत्सुकता रहती थी कि वो कहता नहीं, हो सकता है वो डेट एक्सटेंड कर दें, लास्ट डेट जो है एडमिशन की वो डेट एक्सटेंड कर दें। तो मैंने कहा अच्छा। उस समय भी मैं गुरुजी को नहीं याद कर रहा था। मैं अपने फेट मैं जो पूजा करता था, बेसिकली वी आर आर्य समाजी, तो मंदिर भी कभी कभी जाते थे, तो सारे देवी देवताओं की आराधना कर लेते थे, पर ज्यादातर ओमनी प्रेजेंट ये समझ के भगवान ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह है, तो बस गायत्री मंत्र का जाप करते थे। तो मन में अच्छा भेज दिया। अब ये उत्सुकता पैदा हो गई कि भी अब मैं कैसे करूं, वो देखूं वो फॉर्म एडमिशन मिली या नहीं मिली, वो रजिस्टर उन्होंने एनरोल कर लिया उसको एप्लीकेशन को कि नहीं किया। सो संगत जी, मैं ऑल द वे, उनका हेड ऑफिस सिकंदराबाद था, मैं ऑल द वे यहाँ से अपनी बुकिंग करवा के, क्योंकि 10-12 मैंने कोशिश की, किसी को टाई अप किया कि वो बता दे कि वहां रजिस्ट्रेशन उसकी हो गई है फॉर्म की, लेकिन मुझे कोई साधन नहीं मिले, तो इधर उधर हाथ पांव मारे, कोई साधन नहीं मिले। तो फिर मैंने सोचा मैं खुद ही जाता हूँ, मैं बेचैन क्यों होता हूँ। तो मैंने ट्रेन पकड़ी, मैं चला गया वहां ऑफिस गया। तो वहां ऑफिस जाके जैसे टेंडेंसी होती है कि अच्छा इस क्लर्क को कुछ थोड़ा सा लालच दूंगा, भैया तू थोड़ा सा, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ, कुछ कर दो। जबकि मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता था, पर समाज है ऐसा, तो सोचा कितनी दूर से आया हूँ, कुछ पता लग जाएगा। तो उसने कहा जी, मैंने कहा ये हमने फॉर्म भेजा था। कहता किस दिन भेजा था? मैंने कहा इस दिन भेजा था। तो कहता पहुंच गया होगा। मैं कहा उसकी लास्ट डेट थी, ये डेट थी। कहता वो डेट एक्सटेंड हो गई 15 दिन के लिए। तो ये गुरु जी की कृपा थी, वो डेट एक्सटेंड हो गई। अब मैं कहा भैया अब इतनी दूर आया हूं तो मेरे पे इतनी कृपा और करो, मुझे ये जरा चेक करके बता दो कि उस डेट की जो आपकी डाक आई हुई है, उस डेट की 2-3 दिन में आ गई होगी, उसका रजिस्टर में, रिसीट रजिस्टर में चेक कर दो कि आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आ गया या नहीं आ गया। कहता सर थाउजेंड्स में आता है, आप क्या समझते हो हमारे पास इतना टाइम है, तो मैं आपकी एप्लीकेशन को लेकर देखता रहूंगा। मैं कहा अच्छा नो प्रॉब्लम, आप रजिस्टर मुझे दे दो, मेरे पास तो कोई काम नहीं, मैं यही देखने आया हूँ। तो गुरु जी की कृपा से मैंने ये देखा कि उसकी एप्लीकेशन वहां पर रजिस्ट्री हो गई है, और गुरु जी के आशीर्वाद से वो बच्चे को वहां पर एडमिशन मिल गई। एंड शी डिड हर इंजीनियरिंग फ्रॉम नासिक। In 94 she joined and 98 she came out। ये गुरु जी की कृपा थी। अब देखिए गुरु जी अपनी संगत को छोड़ते नहीं है। अब क्यों नहीं छोड़ते, ये सब बातें अब पता लग रही हैं, इतनी देर बाद पता लग रही हैं कि गुरु जी कहते थे, जब कभी हम गुरु जी के पास जाते थे मंदिर में, तो गुरुजी पूछते थे फलाना कौन है, तेरा कौन है। गुरुजी बहुत प्यार से बात करते थे, लगता ही नहीं था कि हम परमात्मा के चरणों में बैठे हैं। जैसे अपने पिता प्यार करते हैं, भाई प्यार करते हैं, बहुत क्लोज दोस्त प्यार करते हैं, ऐसे बिठा लेते थे, ऐसे प्यार करते थे। तो वो पूछते थे, ओ तेरा 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 एससी कौन है, बिकॉज आई वाज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एससी कौन है, चीफ इंजीनियर कौन है, तो मैंने बताना गुरुजी फलाना है। अच्छा, वो तो मेरा बहुत पुराना भगत है। अब देखिए हम लोगों की बुद्धि, हमारी बुद्धि कितनी छोटी है। मैंने उस शख्स से पूछा, मैंने कहा भैया आप कभी गुरुजी के दर्शन करे? केड़े गुरुजी? मैं कहा साढ़े गुरुजी हैं, डिफेंस कॉलोनी में हैं, यहाँ पर रहते हैं। तो नहीं मैं नहीं यार, मैं पंजाबी जैसे होता है, मैं नहीं यार किसी गुरुजी में जानता। मैं कहा वो तो आपको बहुत याद करते हैं, जैसे मेरी सिस्टर मुझे कहती थी। तो ये जो चीज है कि गुरुजी कहते हैं वो तो मेरा बहुत पुराना भगत है, पता नहीं किस कौन सी जूनी में उसने कोई शायद गुरुजी की तपस्या की, गुरुजी का नमन किया, गुरुजी का भजन किया, लेकिन गुरुजी उसको याद रखते हैं। गुरुजी चाहते हैं कि आप संसार में आए हो, आपका कल्याण हो, आप इससे आगे बढ़ो, आप शिव से जुड़ो, शिव कल्याणकारी है, आपका जीवन कल्याणकारी होगा। पर समय से पहले कुछ नहीं होता संगत जी, जब तक उनकी कृपा होनी होती है तभी होता है। तो उस समय नहीं समझ में आता था। गुरुजी तो घर से बुलाते हैं, बुला के आप, जैसे मुझे बुलाया, वो मेरे भाई का कल्याण तो उन्होंने किया ही जो करना था। उन्होंने तो सारे जीवन के लिए, मेरी तो सांसें भी गुरुजी की दी हुई हैं, जीवन भी गुरुजी का दिया हुआ है, हर पल गुरुजी का दिया हुआ है। गुरुजी की महिमा का गुणगान करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि क्या बताऊं मैं,
जब हर समय साथ है। जब जब मेरी बेटी चली गई तो आप संगत जी, मेरी वाइफ बहुत बीमार हो गई। शी वॉज सिक, बहुत ज्यादा बीमार हो गई। शी वॉज हॉस्पिटलाइज में इतनी हालत खराब हो गई कि अभी मुझे था कि कहीं और हॉस्पिटल में लेके जाएं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरे छोटे बच्चे थे, मेरे पास कोई और साधन नहीं था, तो इनको हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए थी। तो मैंने अपनी सिस्टर से रिक्वेस्ट किया, जो उस समय वापस चंडीगढ़ चले गए थे। मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा कि ऐसा 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 आप, मेरी वाइफ रीटा उसका नाम है, वो बीमार है, तो मुझे हॉस्पिटल चाहिए, हेल्प चाहिए। मैं यहाँ से किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट करूंगा, सिविल हॉस्पिटल में, तो मैं लुक आफ्टर नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मैं लोन हूँ, बच्चों को भी जाना है स्कूल। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम ऐसे, क्योंकि मेरे जीजा थे, वो जब 90 में यहाँ आए थे तो वो मिलिट्री हॉस्पिटल जलंधर कैंट के कमांडेंट थे उस समय। उस समय वो रैंक ब्रिगेडियर का हुआ करता था, कमांड ब्रिगेडियर की हुआ करती थी, तो वो कमांडेंट थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ, वो इनको एडमिट कर लेंगे। तो मेरी वाइफ को गुरुजी की कृपा से, उनकी कृपा से, शी वॉज एडमिटेड इन मिलिट्री हॉस्पिटल। शी वॉज केप्ट देयर फॉर 15 days इन द मिलिट्री हॉस्पिटल। आईसीयू में रखा गया। और ये इनकी इतनी फ्रेजाइल, इतनी फिजिकली मेंटली इतनी वीक हो गई थी कि भी इनकी हिम्मत सारी खत्म हो गई थी। पर उन्होंने उनका बुखार उतार के ठीक करके उन्होंने इनको घर भेज दिया, तो हम घर आ गए। तो उससे पहले ये सर्विस करती थी कॉन्वेंट स्कूल में, ज्वाइन कर लिया था इन्होंने बीच में। तो जब ये दोबारा जब आ गए घर में, तो ये कहती मैं तो कोई सर्विस नहीं करूंगी। यहां तक इतना कमजोर हो गई थी कि मैंने अगर ऑफिस भी जाना होता था तो मुझे जाने नहीं देती थी कि आप मत जाओ। तो वन फाइन मॉर्निंग फिर गुरुजी ने बुला लिया। गुरुजी ने कैसे बुलाया, मेरी सिस्टर का फोन आया चंडीगढ़ से कि धर्मेंद्र, हम आ रहे हैं, गुरुजी के मंदिर आ रहे हैं, गुरुजी के दर्शन के लिए आ रहे हैं, पर हमें पास समय नहीं है, हम घर नहीं आ पाएंगे और ना ही रीटा से मिल पाएंगे, उसका हाल चाल नहीं देख पाएंगे। अगर आपको अगर आपको मंदिर आ सकते हो तो मंदिर आ जाओ, तो हम वहीं पर उसको मिल लेंगे। अब मेरी वाइफ को कोई इंटरेस्ट नहीं था। देखिए, ये भी सब माया है गुरु जी की, कोई इंटरेस्ट नहीं था। भीड़ भी बहुत थी, पहले भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, जब सिस्टर कहती थी तब भी नहीं था। लेकिन मुझे डर था कि ये मानेंगे नहीं मैं तो इंटरेस्टेड हो गया कि चलो गुरु जी के मंदिर चलते हैं और बहन जी से भी मिल लेंगे और दर्शन कर लेंगे। तो गुरु जी का बुलावा था, ये भावना नहीं आई मेरे मन में, बस ये आया चलो गुरु जी के दर्शन करते हैं। तो मैंने डरते डरते अपनी वाइफ से पूछा कि ऐसे ऐसे बहन जी का फोन आया है, तो आप चलोगी? आप हैरान होंगे, इन्होंने बिना किसी इफ एंड बट के तुरंत हाँ कर दिया कि हाँ मैं चलूंगी। हम बहुत खुश हुए। मैं अपने बच्चों को साथ लेके हम डिफेंस कॉलोनी गुरु जी के मंदिर चले गए। जैसे ही हम मंदिर गए तो बहुत दुनिया थी, बहुत संगत बैठी थी। एंटर करो, छोटे गेट से एंटर करो, फिर अंदर मंदिर दरबार में जाने के लिए फिर एंटर करो लॉबी में, तो सारी वो लॉबी भरी हुई थी। और गुरु जी अपने दरबार हॉल के गेट पे बाहर नीचे बैठे थे, संगत उनके साथ बैठी थी। तो मैं गया, मैंने और बच्चों ने गुरुजी के प्रणाम किया, चरणों में नमस्कार किया। तो गुरुजी ने हाथ से इशारा किया अंदर को, जा अंदर जाके, बोले नहीं अंदर करके, अब जाके अंदर जाके बैठो। हम बैठ गए। आधे घंटे बाद गुरुजी आए, अपने जैसे गुरुजी आसन पे आते थे, अपना स्वरूप अपने सुंदर सा चोला पहन के और सब पहन के, पहले फॉर्मल बैठे थे, तो आके बैठ गए। पहले उन्होंने बच्चों को बुलाया, बच्चों से पूछा हाँ कित्थों आईया हो। मेरे बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया, स्माइल दे दिया, कुछ नहीं बोले, बच्चे चुप रहे। उसके बाद मेरी बारी आ गई, मुझे बुलाया, हाँ जी कित्थों आए हो। मैंने कहा गुरुजी आप जानते हो। फिर बोले क्या की नाम है। मैं, क्योंकि गुरुजी के दर्शन तो मैंने किए हुए थे, मैंने कहा गुरुजी आप जानी जान हो। फिर बोले कित्थों आए हो। मैं कहा गुरुजी आप सब जानी जान है, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, कहां से आए हो। तो मुझे कहते हैं सिस्टर ने बड़ा ब्रीफ करके भेजा। हंस के बोलते हैं बहन ने बड़ा ब्रीफ करके भेजा। मैं कहा गुरुजी मुझे तो पता भी नहीं, मेरी सिस्टर अभी आई भी है या नहीं आई है, कहाँ बैठी है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तो मुझे नहीं उन्होंने कुछ भी कहा। अच्छा, फिर कहते अच्छा फिर 10 की सेवा करिए। आए बस 16 की संगत जी, मुझे कहते 10 की सेवा करिए। मैं चुप। मैं कहा गुरुजी बस, ना ही मैं कुछ सोच के गया था, ऐसी कुछ भावना लेके गया था कि मैं गुरुजी से कुछ मांगूंगा, अपनी व्यथा बताऊंगा या कुछ करूंगा।
तो फिर गुरु जी ने एक बार फिर पूछा, नहीं दसो की सेवा करिए। मैं कहा नहीं गुरु जी आपका आपकी कृपा है। नहीं दसो। गुरु जी ने मुझसे 3 बार बोला कि दसो, मुझे अभी याद नहीं है कि अंकल तो नहीं बोला शायद, तो की सेवा करिए। तो फिर मुझसे रहा नहीं कहा। मैंने कहा गुरुजी मैं पिछले 2 महीने से मेरी वाइफ बहुत बीमार चल रही थी, तो बस उसको आशीर्वाद दे दीजिए, उसका कल्याण कर दीजिए। गुरुजी ने मुझे कहा जा पान के पत्ते लाया। अब मैं तो किसी को जानता नहीं था, ना ही वहां कोई ऐसी प्रथा थी, ना कोई किसी से बात कर सकता है। गुरु जी का ऑरा, गुरु जी की प्रेजेंस ऐसी थी कि कोई संगत आंख ऊपर उठाती नहीं थी, कोई संगत आपस में बात नहीं कर सकती थी, मत कर नहीं सकती थी। और ही ऐसा था, तो ध्यान रहता था गुरु जी की तरफ रहे। गुरु जी की जो प्रकाश है, गुरु जी की जो किरणें हैं, जो गुरु जी का नूर है, उसको आप एंजॉय करना चाहते थे, उसको देखना चाहते थे। तो हमने किसी से नहीं पूछा। मैंने भाई से बोला मैं लेके आता हूँ, पान के पत्ते लेके आता हूँ। मैं बाहर निकला, पीछे एक पान की शॉप थी, उसके पास गया। मैंने कहा मुझे कुछ पान के पत्ते दे दो। तो कहता आप गुरुजी के आए हो, शायद उसको कुछ थोड़ा बहुत पता होगा। मैंने कहा हाँ। मैं कहा भैया आपको पता है कितने पत्ते चाहिए? कहता हाँ मैं दे देता हूँ। उसने पत्ते दे दिए मेरे को, मैं ले आया। मैंने हाँ 10, मैं गुरुजी को मैं कहा पत्ते ले आया हूँ। गुरुजी ने वो पत्ते अप्रूव नहीं किए, मुझे कह दिया तू भी बस चलना ही है, ऐसा कुछ धर्मेंद्र सिंह ही है। मैं कहा गुरुजी, फिर भी नहीं पूछा। गुरुजी पत्ते, हिम्मत ही नहीं होती थी गुरुजी से कुछ पूछ सको। मैं कहा गुरुजी, कहते जा तू उठो। आई कम डिफेंस कॉलोनी में, मुझे ज्यादा कैंट से आना पड़ता था, तो मुझे कहते जा तू छौनी जा, वापस कैंट जा, उठो जाके पत्ते लेके आ। मैंने फिर नहीं पूछा किसी से कि कितने पत्ते लाने हैं, कैसे पत्ते लाने हैं। तो एनी हाउ गुरुजी ही मार्गदर्शक हैं, गुरुजी ही बताने वाले हैं। मैं वापस किया वहां पर, वहां जाके मैंने फिर पान वाले को पकड़ा, पान वाले से पूछा। पान वाले कहता वो शायद पंडित था, कुछ थोड़ा बहुत उसे ज्ञान होगा। भैया मैंने कहा मुझे ये नहीं पता डंडी वाले चाहिए, मुझे ये नहीं पता बिना डंडी के चाहिए, मुझे नहीं पता कितने पत्ते चाहिए, पूजा के लिए चाहिए, गुरुजी ने मांगे हैं आप दे दो। उसने मुझे पत्ते दे दिए और मैं प्रार्थना भी करता आया, गुरुजी हुन पत्ते एक्सेप्ट कर लेना। ऐसे मन में मैंने प्रार्थना की। गुरुजी के पास आया, गुरुजी ने एक्सेप्ट कर लिए और गुरुजी ने मेरी वाइफ को, उस समय ये प्रथा नहीं थी जैसे हम आजकल अपनी वाइफ को आंटी बोलते हैं और बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। गुरुजी अपने मन से जिसको किसी को अंकल बोलना होता था अंकल बोलते थे, या आंटी बोलते थे, या आंटी को कह देते थे तेरा चमचा कितने हैगा, वो नहीं आया, या कोई गल नहीं आ जाएगा, दैट काइंड ऑफ थिंग्स। बहुत सारा गुरुजी के साथ साथ इवॉल्वमेंट इतनी हो चुकी है, बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, शायद ये सब गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है। तो वो फिर उन्होंने ऑपरेशन थिएटर, एक मंदिर में, गुरुजी के जंदर मंदिर में एक रूम था, एक गुरुजी का शायन कक्ष है, एक गुरुजी का रूम था जिसको ऑपरेशन थिएटर कहा जाता था, एक गुरुजी का दरबार हॉल है जहां पर गुरुजी दर्शन देते थे, और लॉबी थी जहां पर सब संगत दरबार हॉल में और लॉबी में बैठती थी। तो उनको कहा कि इसको अंदर, उन्होंने बुला लिया, अंदर ले गए, गुरुजी अंदर चले गए और गुरुजी थोड़ी देर बाद बाहर आ गए अपना। तो बाद में जब मुझे आधे पौने 1 घंटे बाद बोला कि जा उन्हें उठा लिया अंदरों। तो मैं गया ऑपरेशन थिएटर में, अंदर गया तो मैंने वहां अपनी वाइफ को उठाया। तो मैंने फिर बाद में, फिर मुझे कहते हैं पत्यानु या जल्दे प्रवास प्रवाह कर दी या किसी पेड़ के थल्ले रख दी। मेरी वाइफ ने बताया कि कहती जब मेरे को गुरुजी ले गए थे अंदर, मुझे लेटा दिया था, तो उन्होंने पत्तों के ऊपर अपना मंत्र पढ़कर, जाप पढ़कर उन्होंने मेरे एब्डोमेन के ऊपर रख दिया था और मेरे को नींद आ गई, मैं सो रही थी। अब आपने आके उठाया तो मैं उठ गई हूँ। और संगत जी वो पत्ते सूखे थे, जब वो उठाए गए तो पत्ते बिल्कुल पानी से तर थे, गीले थे। तो अंदर से जो टॉक्सिकेंट से था ये थे, वो गुरुजी ने निकाला। तो इस तरह गुरुजी ने मेरी वाइफ को फिर हमें कह दिया कि भी आपने ऐसे वीक में एक बार इसको लेके आना है। वहां आना शुरू कर दिया। तो गुरुजी ने, वहां चाय प्रसाद मिलता था, जल प्रसाद लेते थे और जो प्रसाद मिलता था वो ले लेते थे। तो तकरीबन 2 महीने इस तरह गुरुजी ने हमें बुलाया अपने पास और इनका हर वीक में वहां पर ऐसे वो इलाज करते थे। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे,
जो एक बिल्कुल पेल थी, जो मेंटली डाउन थी, फिजिकली डाउन थी, देख के डर लगता था, उसको ऐसा सुंदर बना दिया, ऐसा पिंक कलर कर दिया, नूर दे दिया। और जब जब पूरा इसका जब पूरा कर दिया तो गुरुजी मन्नू हंस के, उस समय तक मेरे ऊपर ये कृपा हुई थी गुरुजी की। उन दिनों में जब जाते थे इतना प्यार मिलता था, तो मुझे नहीं पता, जब तक जलंधर मंदिर में थे, गुरुजी रहे हैं, तब तक वो मुझे मामा कह के एड्रेस करते थे और उनको मामी कह देते थे। तो मुझे कहते, जा मामा हुन हनीमून मना के आ। तो ये गुरुजी की कृपा थी। फिर इस तरह गुरुजी ने और साथ में बातें की। इस दौरान गुरुजी इतना कल्याण करते थे, इतना साथ रखते थे अपने, चाहे जब भी आते थे हम कोशिश करते थे कि हमें गुरुजी के चरणों में बैठे रहे, वहां से उठने का जी नहीं करता था। कोशिश करते थे कि हम छुप जाएं, ताकि हमें वो ये ना कहें कि आप यहाँ से उठ जाओ। लेकिन गुरुजी तो साक्षात हैं, सब पता था गेट के बाहर कौन आ रहा है, गेट के अंदर कौन आ रहा है, सामने कौन आ रहा है। जहां जगह मिल जाती थी बैठ जाते थे। और उनके उनके आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद मिले हैं। जितना प्यार गुरुजी ने दिया है, शायद ही अपने माता पिता या कोई बंधु बांधव को इतना प्यार दे सकता है। उस समय भी दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं। हर पल वो आपके साथ हैं। पुकार, जरा सी देर है पुकारने की, आपके मन में वो तड़प होनी चाहिए, आंखों में वो दो आंसू आने चाहिए, वो सरेंडर होना चाहिए, जिससे कि वो आपको बुला बुला सके अपने घर। फिर इसी तरह ये गुरुजी के दर्शनों के लिए आना चलता रहा। तो गुरुजी के, एक बार गुरुजी का इसी बीच में मैं थोड़ा सा और लूंगा 5-7 मिनट। तो गुरुजी का बर्थडे आ गया, तो सब लोग, जब मैंने जैसा कहा ना कि सब लोग रिच पीपल थे यूज्ड टू कम, हायर स्टेटस वाले, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले, आर्मी वाले, लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वाले, इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़ी बड़ी कारें। तो हमें तो वही लगता था कि जैसा गुरुजी उनके साथ बैठते हैं उनको देखते, पर ऐसा नहीं था। गुरुजी के दरबार में सब बराबर थे। गुरुजी उसी को अपने पास बिठाते थे जिसका कल्याण करना होता है, जिसकी जरूरत होती थी, जिसको निकालना है, दुविधा में से निकालना है। देखने में वो बड़ा लगता होगा, पर अंदर से वो बहुत गरीब था, वो बहुत दुखी था, इसलिए गुरुजी उसको अपने साथ बिठाते थे। और हम जैसों का जिसका कल्याण कर दिया, एक बार कर दिया, तो उसका तो सदा सदा के लिए कल्याण हो गया। आपको भी पता है गुरुजी कहते थे कि जो एक परिवार में एक आ गया तो उसका सारा परिवार ब्लेस हो जाता है। वो बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है। वो आज परिवार ही क्या, वो आसपास को भी तार देते हैं। तो एक बार गुरुजी का बर्थडे था, तो हमारे मन में विचार आया, पता लगा आज गुरुजी का बर्थडे है। कहीं से हमें पता लग गया, उस समय अभी तक ये था कि गुरुजी का नाम नहीं पता था, ना ही कभी जानने की कोशिश की। जो लोग पूछते भी थे तो गुरुजी ये कहते थे कि वो गुरुजी गुरुजी, क्या गुरुजी का नाम गुरुजी, और कुछ नहीं, गुरुजी गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं। तो हमें किसी से, हमारे किसी नेबर से पता लगा, वो कहते गुरुजी का नाम निर्मल है। तो हमने कहा जी हमें तो पता नहीं, गुरुजी पता है। हमने कहा आपको कैसे पता है? क्यों? कहते ऐसे एक बार गुरुजी का चोला कहीं ड्राई क्लीन मिल के आया हुआ, तो वहां से पता लगा। हमने कहा चलो ठीक होगा। तो हमने कहा चलो पता लग गया गुरुजी का नाम है तो निर्मल है। तो हमने गुरुजी के बर्थडे के लिए, हमने कहा हमारी तो औकात है नहीं कि कोई गिफ्ट ले जा सके, बड़ी सी गिफ्ट ले जा सके। तो हमने एक शिव भगवान का स्वरूप लिया, फ्रेम्ड फोटो स्वरूप लिया, और एक हमने उस समय वो ज़ोडिएक के हैंकरचीफ्स आते थे जो अल्फाबेट्स के होते थे, हमने एन का अल्फाबेट जो है हमने वो ले लिया, और वो हम अपनी तरफ से लेके चले गए, गुरुजी के पास चले गए मंदिर में। जब जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था, मॉर्निंग में जाते थे। उस समय 11 बजे ही दर्शन देते थे। दैट वाज द बेस्ट टाइम गुरुजी के पास जाने का, क्योंकि वो पूजा करके निकलते थे। तो गुरुजी पूजा रूम से निकले, मैं था, मेरी वाइफ थी, और ये मेरी छोटी बेटी थी शायद उस समय, बड़ी बेटी तो शायद इंजीनियरिंग कॉलेज में चली गई थी। तो वो गुरुजी, हाँ दास की ले आई है वो। उसने ना, मेरी वाइफ ने पीछे से शर्म आ रही थी, क्या छोटी सी चीज लेके आए हैं, पकड़ा हुआ था। तो उन्होंने वो जो है ना, एक तो वो स्वरूप पकड़ाया गुरुजी को, वो गुरुजी ने दे दिया सेवादार को, और ये दिया जो छोटा सा बॉक्स था हैंकीस का। तो गुरुजी ने लिया, उसको लेके, मेरी डॉटर का नाम नेहा है छोटी का, तो एन से था, वो लेके गुरुजी ने उसको दे दिया। तो इस तरह साक्षात भगवान अपने बारे में बता रहे थे हमें कि तुम मुझसे क्या बता रहे हो, क्या छुपा रहे हो, मैं तो तुम्हारे मन में भी हूँ, बाहर भी हूँ। तुम कहाँ से आए हो, कितनी जूने भुगत के आए हो, अभी तुम्हारा जीवन कैसा है,
आगे तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है, आगे आप कैसे चलोगे, ये सब गुरु जी को ज्ञान था। और ये हमें धीरे धीरे संगत जी एहसास हुआ, जैसे जैसे उन्होंने रखा। बहुत 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 ही कृपा रही गुरु जी की। गुरु जी ने फिर ले जाना अपने साथ, बुला लेना, आ जाए सवेरे। तो को पता नहीं होता था, अभी देखा तो सुबह तारे ही कारे हैं वहां पर पड़ी हुई हैं, तो लोग खड़े हैं, तो गुरु जी अपने साथ पे जाते थे संगत को बाहर आउट ऑफ स्टेशन। तो 100 कारें, आगे हूटर वाली गाड़ी चलती थी, गुरु जी की गाड़ी चलती थी, तो सब कहते थे शिव भगवान की बारात जा रही है, ले जाते थे। सारा दिन सारी रात, अगले दिन सुबह आते थे, कोई थकावट नहीं होती थी। वो आनंद स्वर्ग के आनंद थे। संगत जी, समय मेरा ख्याल है इजाजत नहीं देता, तो मैं आपकी वाणी को विराम देता हूं। जय गुरु जी की। जय गुरु जी की। जय गुरु जी। अंकल, अगर आप चाहें तो आप और सत्संग भी शेयर कर सकते हैं। मुझे समय बता दीजिए, जी 11 बजे तक है हमारे पास समय। आप चाहें तो 15 मिनट और कर सकते हैं सत्संग। जी जी संजय जी, तो मेरा मन तो नहीं कर रहा था क्योंकि भाव इतने सारे हैं। मैं आपको एक बार और बताऊं, मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ सत्संग करते करते। कितनी भी कोशिश कर लो कि मैं ये बोलूंगा, मैं वो बोलूंगा, सब भूल जाता है। वही चलता है। गुरुजी ने जो गुरुजी ने सत्संग करवाना है वही होता है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा उस बर्थडे वाली बात थी। संगत जी, हमें गुरुजी कितने भाग्यशाली हैं हम। गुरुजी अपने हाथ से चाय प्रसाद बनाते थे, गुरुजी अपने हाथ से सब्जी का प्रसाद बनाते थे, गुरुजी अपने हाथ से थाली सजाते थे, सजा के प्रसाद, लंगर प्रसाद कराते थे। वो रोज नहीं होता था, वो अक्सर नहीं होता था, वो वंस इन ए वाइल होता था। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी वाइफ की ट्रीटमेंट की, तो वो प्रसाद उस समय खिलाया था जब उनकी ट्रीटमेंट हो चुकी थी। और अपने हाथों से लाके प्रसाद, थाली देना, प्रसाद देना, मां से बढ़ के वो प्रसाद देते थे। और हमने जैसे खा लिया, हम बैठे हैं तो हमने दे दिया। मेरा ख्याल है, मान लीजिए हमें अभी कुछ याद आ रहा है, जैसे 6 चपाती दे दी, प्रसाद दे दिया, खाओ। तो हमने खा लिया, खाते गए। खाने के बाद ऐसा नहीं लगा कि बहुत ओवरफिल हो गया, जबकि घर में तो एक 2 चपाती खाते हैं, फिर और गुरुजी 4 चपाती ले और खा। हम गुरुजी को देख रहे हैं, गुरुजी हमें देख रहे हैं। तेरा कल्याण है कहते, खा। संगत जी, वो भी खाया जाता था। इतना खाने के बाद आपका सिस्टम इतना लाइट फील करता था कि पता ही नहीं लगता था कि हम गुरुजी से इतना प्रसाद लें। जब गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद देते थे तो गुरुजी का प्रसाद हाथों में नहीं समाता था। गुरुजी के तो बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे कोमल कोमल से हाथ थे, हाथों में नहीं समाता था। गुरुजी तो अपनी एक मुट्ठी से देते थे और हम अपना पूरा हाथ फैला लेते थे। पूरे हाथ फैला के सिर झुका के उनके चरणों में बैठ जाते थे। वो प्रसाद देते थे, वो प्रसाद बाहर करता था। बहुत इंटरेस्टिंग आपको एक सत्संग सुनाता हूं मैं। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक लम्ब्रेटा स्कूटर था, बहुत पुराना स्कूटर था, कटारा स्कूटर होता था, उसको गड्ढा ही कहते थे। अभी जितना सामान ढोलो उससे सारा परिवार हम उसी पे बैठ के आते थे। और सर्दी बहुत होती थी, खूब शॉलें और लपेटे होते थे। गुरुजी के तो बाहर आके स्कूटर में भर देते थे, फिर गुरुजी के अंदर मंदिर में जाते थे। तो मेरी छोटी डॉटर मुझे कहती है, पापा आप आते हो, स्कूटर पे आते हो, आप गुरुजी से इससे पहले ये बताओ, जब हम गुरुजी के पास आते थे तो गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया। मंदिर में धर्मेंद्र दिया 2 कुड़ियां, एक इंजीनियर और एक डॉक्टर। ये छोटी बेटी स्कूल में ही थी। मेरे भी मन में कहीं इच्छा थी कि बड़ी बेटी तो इंजीनियरिंग कॉलेज में चली गई है, इंजीनियर बनी जाएगी, क्योंकि हमारी फैमिली डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की फैमिली थी। हम सर्विस क्लास से हैं, तो वो मेरी इच्छा थी कि मेरे परिवार में भी एक डॉक्टर हो जाए। तो गुरुजी तो सब जानते थे, तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये जो मेरी डॉटर है, अब ये भी बन जाएगी, ये भी डॉक्टर बन जाएगी। तो हम उसी ओर अग्रसर होने लगे। तो मैं बता रहा था, वही छोटी डॉटर मेरी स्कूल में थी, तो कहती पापा आज ना गुरुजी से आप कार मांग लो। तो मैं हंस गया मंदिर जाने से पहले। मैं कहा बेटा, मैं गुरुजी से कार मांग लूं, गुरुजी क्या बोलेंगे? गुरुजी कहेंगे ले लो जाके कार।
तो मैंने अपने मन में कहा पैसे तो है नहीं, कार कहाँ से लेनी है। तो ये बात हो गई, हम चले गए, हम बैठे, गुरु जी के चरणों में बैठे। गुरु जी के चरणों में मुझे वो सौभाग्य भी प्राप्त हुआ जब गुरुजी ने अपने चरण छूने दिए, अपने चरण दबाने दिए, अपने पास बिठाया और कुछ नहीं, आजा पढ़ते थे, क्योंकि मन में कशिश होती थी। औरों को देखता था ना, जो रोज आते हैं साथ बैठते हैं, औरों को देखता था, कशिश होती थी क्या मैं भी कभी प्रभु आपके चरण दबा पाऊंगा, कभी ऐसा मौका मुझे भी मिलेगा। तो पढ़ लेते थे, आजा दबा ले, तू भी दबा ले। तो बैठ गए। तो इतना कोमल शरीर, तो दबाता था तो डर भी लगता था कि ज्यादा प्रेस ना हो जाए। और एक तो बार कह ही देता हूँ हौली दबा, कभी कह भी देते थे हौली दबा। तो ये प्यार, ये और उन हाथों से अपने आप से वो खुशबू कितने दिन तक रहती थी, घर जाके भी रहती थी, खुशबू आती रहती थी। तो उनका वो प्रभु भगवान ये बताना चाहते थे कि मैं तो तेरे साथ हूँ, यही नहीं हूँ, तेरे साथ हूँ, बाहर में भी हूँ, आगे भी हूँ। तो वो मैं बता रहा था कार की बात। तो उसके बाद हम जाते थे, जैसे गुरुजी अपने हाथों से ही प्रसाद देते थे, पास में रख लेते थे, जो प्रसाद आता था बन के उसमें से बांटते थे, संगत को भेजते रहते थे, चाहे प्रसाद दे दिया, जाओ अपने अपना जो दिन फिक्स था उस पे आओ। तो ज्यादा देर बैठ नहीं पाते थे क्योंकि संगत इतनी आती थी, वो स्थान की स्पेस लिमिटेड है, और गुरुजी को तो सबको अकोमोडेट करना था। ऑल ओवर इंडिया से आते थे, पंजाब से आते थे, दिल्ली, हम तो नहीं जानते थे कि कौन कहाँ से आ रहा है, पर हाँ जो जो सेलिब्रिटी पर्सनैलिटीज होती थी उनके बारे में पता लग जाता था, और गुरुजी उनसे इंट्रोड्यूस भी करवाते थे मुझे, कई बार बिठा के बात भी कराते, उसको बताते भी थे ये कौन है। तो आई वाज सो लकी दैट वे। तो वो अपना जब आगे, अब नेक्स्ट बारी आई, नेक्स्ट वीक जाने लगे गुरुजी के दर्शन, फिर बेटी ने पकड़ लिया, पापा तुसी कार नहीं मांगते गुरुजी को, कार मांगो बेटा। मैंने कहा बच्चे मैं अच्छा लगता हूँ गुरुजी से कहते हुए मुझे कार दे दो। आप बच्चे हो, आप बच्चों का मांगने की और बात होती है, आप मांग लेना, तो ऐसी मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे भी नहीं कोई दिक्कत होगी अगर आप मांग लोगे। वो दिन भी ऐसे चला गया, फिर अगला हफ्ता आ गया, फिर हफ्ते में यही इशू हो गया। तो इस तरह हम 4-5 हफ्ते आते रहे और मैं बच्चे को टालता रहा। लेकिन उसके बाद जब एक वीक ऐसा आया तो मेरी डॉटर ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया, पापा जी अगर आपने आज गुरुजी से कार नहीं मांगी तो हम मंदिर नहीं आएंगे। ओ माय गॉड, मैंने कहा ये क्या हो गया, ये बच्ची ने ये कर दिया, गुरुजी मुझे धर्म संकट में डाल दिया, मैं आपसे कार मांगू। अच्छा प्रभु, मैंने अपना मन बना लिया कि अच्छा गुरुजी मुझे मांगना ही पड़ेगा, बच्चों के लिए माँ बाप सब कुछ करते हैं तो मुझे मांगना ही पड़ेगा। तो जिस समय गुरुजी के पास बैठे, सत्संग हुआ, लिया, आनंद विभोर रहते थे, जो कहते थे चलो तो अच्छा अंकल चलो जी छुट्टी करो, ऐश करो, उस समय भी ऐश कहते थे। तो मैं गया चरणों में, गुरुजी के चरणों में झुका, मेरा सर नीचे था और हाथ मेरे ऊपर थे, ताकि मेरे हाथों में गुरुजी प्रसाद डाल दें, जो प्रसाद वो बांट रहे थे। तो संगत जी आप हैरान हो गए, गुरुजी ने जब मेरे हाथों में, इससे पहले कि मैं कहता गुरुजी मेरी डॉटर कहती है सानू कार दे दो, तो गुरुजी ने जब मेरे हाथ में प्रसाद डाला तो मुझे कहते मामा अगली बारी कार लेके आई। ये है गुरुजी की माया। आप सोचो, मेरा मन, मेरी आंखें, मतलब मैं बिल्कुल भावुक हो गया कि लेकिन हम इतने मूर्ख हैं, हम इतने अज्ञानी हैं, इससे बढ़कर और भगवान कैसे बताएंगे आपको कि मैं आपका पल पल रचने वाला हूँ, मैं आपका पल पल। हम कहते हैं ना, हम देखो हम अपने भोग भोगने आए हैं इस संसार में, जूनियां भुगत रहे हैं, हमारे कर्म पता नहीं कैसे हैं, कितने गुनाह पाप करके आए हैं, और उसका फल हमें यहाँ काटना है। पर वो मेरा प्रभु तो 90-95% तो सारा ही आपका कटवा देते हैं, बहुत छोटा ही कर देते हैं ना। वो कह रहे शूल को कांटा बना देते हैं, सच में ऐसा कर देते हैं, पर हमें विश्वास उतना रखना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है। थोड़ी सी चीज हमारी ठीक ना हो तो हम कहते हैं नहीं मैं तो नहीं, बस कुछ नहीं है, मतलब ठीक है, मैं नहीं मानता। लेकिन प्रभु नहीं छोड़ते, हम छोड़ देते हैं। गुरु हमारा हाथ नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें पता है मैंने इसको पार लगाना है। इसी तरह एक बार
हम संगत से, सर्दी का टाइम था, गुरुजी के, क्योंकि बताया ना कि गुरुजी क्या करते थे, जो बाहर से आते थे ना, क्योंकि लंगर आता था, लिमिटेड लंगर आता था, किसी के घर से तैयार करवाते थे, जिसकी सेवा गुरुजी ने लगानी होती थी। वो बाकी संगत को किसी को कुछ नहीं पता होता था कि मंदिर में क्या हो रहा है, ना कोई इधर देखता था, ना कोई उधर देखता था, ना कोई किसी का उस समय तो फोन की, मोबाइल फोन तो बाद में आए, उस समय कोई ऐसा था नहीं, तो लेकिन कोई बातचीत का चक्कर नहीं था, आओ बैठो, गुरुजी का आशीर्वाद लो और जाओ। तो वो हमें हुआ कि भी ठीक है, भाई चलो, अब गुरुजी ने कहा चलो भाई, अगली बारी आए हो, चलो छुट्टी करो। तो माथा टेक के जब निकले, तो उस दिन क्या हुआ कि मैंने कहा, मेरी कजन रहती थी वहीं पर, हमारे घर से दूर 1-2 किलोमीटर, तो मेरे घर बाद में जाएंगे, चलो उसके पास चलते हैं, वो भी गुरुजी की संगत, उसके पास चलते हैं। तो उसने आज मक्की की रोटी साग बनाई है, उसका फोन आया था एक्चुअली कि आप मेरे पास आ जाना, मक्की की रोटी साग बनाई है। उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि मक्की की रोटी साग तो गुरुजी का बहुत प्यारा भोजन है, गुरुजी को बहुत पसंद है, गुरुजी सारी संगत। ये तो बाद में जब आते रहे, सारे उम्र जुड़े रहे, अब आज देखिए 2022 हो गया है, तो मैं अपने आप को परम सौभाग्य वाला समझता हूँ कि अभी तक गुरुजी ने अपने चरणों से जोड़ के रखा हुआ है, तो तब धीरे धीरे ज्ञान हुआ है। तो वो हम चले गए वहां पर, हमने वहां जाके अपनी कजन के घर मक्की की रोटी साग खाई, और उसके बाद 5-4 दिन बाद जब हमारी वीकली टर्न आई, तो हम गुरुजी के मंदिर आए, गुरुजी के पास आए। जैसे ही गुरुजी के पास आके माथा टेका, कल्ला कल्ला पे बिल्कुल मक्की रोटी साग खाया ना, जय गुरुजी। ऐसे हैं मेरे गुरुजी। तो आपके ऊपर आज कैसे आ सकती है? आपको तो सुरक्षा कवच मिला हुआ है। ही इज ऑल एंड ऑल विद यू। हमें हर पल, हर श्वास गुरु के सिमरन में जुड़ा रहना चाहिए। ये भी मुझे ज्ञान गुरुजी ने, मुझे कभी गुरुजी ने ये नहीं कहा कि तू मंत्र जाप, जैसे उस समय तो गुरुजी ओम नमः शिवाय ही, शिव जी सदा सहाय का अगर किसी को कहते थे तो यही सुना था किसी को कहते हुए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। या किसी को कहा सुखमनी साहब पढ़ा कर, या किसी को कहा शिव पुराण पढ़ा करो, या किसी को कहा ऑटोबायोग्राफी अपनी योगी पढ़ा करो। तो संगत जी आप हैरान होंगे, मुझे कभी गुरुजी ने नहीं कहा ये सब पढ़ा करो, लेकिन मुझे गुरुजी ने सब पढ़वाया अपने आप, अपने आप। और मेरे पास तो सिर्फ एक ही मंत्र जाप था, जय गुरुजी की। मैं जब दोबारा जुड़ा हूं 94 में, उससे पहले भी और उसके बाद, पता नहीं, अपने आप गुरुजी ने ये बात दिया हुआ था, अभी भी है। मेरे जीवन की नैया, मेरा हर पल गुरुजी, मेरे जय गुरुजी ही पार करवाते हैं। कुछ भी होने से पहले गुरुजी पहले ही समाधान लिखे कर देते हैं, रास्ता दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। तो संगत जी अब आज्ञा है मुझे, जय गुरुजी की।